एक बंजर खेत में रामू अकेला खड़ा है। तूफान से हुई तबाही का सर्वेक्षण कर रहा है। उसका आकार कठोर आकाश के खिलाफ एक सिलहूट है। उनकी तबाह हुई फसलें बिछी हुई थीं, जो प्रकृति के प्रकोप का प्रमाण थीं, जो रामू के थके हुए चेहरे पर गहराई से अंकित निराशा को दर्शाती हैं। रामू के जमीन पर गिरने से उसके नुकसान का बोझ असहनीय हो जाता है। सूखी धरती थोड़ी सी भी सांत्वना नहीं देती। पराजित, वह खंडहरों के बीच बैठा है। सन्नाटा केवल टूटे हुए डंठलों के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट से टूटता है। मिट्टी के घर के अंदर एक धुंधली रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेदती है। रामू, सीता और उनके बच्चों को दिखाती है। रामू अपने बच्चों को देखता है। हवा में कमी भारी होती है। दृढ़ संकल्प उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है। सीता की आवाज सन्नाटे को चीरती है। आशा की किरण, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम फिर से शुरुआत करेंगे, वह घोषणा करती है। उसके शब्द बढ़ते हुए निराशा के खिलाफ एक नाजुक प्रतिज्ञा है। वीरान खेत में रामू की आंखों में उम्मीद जागती है, क्योंकि वह मिट्टी को जोतना शुरू करता है। उसकी आत्मा फिर से जागृत होती है। सीता और बच्चे रामू के साथ जुड़ते हैं। उनके हाथ एक साझा सपने में एकजुट होकर अटूट संकल्प के साथ खेत को फिर से लगाते हैं। उगते सूरज के नीचे परिवार सद्भाव से काम करता है। उनकी आकृतियां बंजर परिदृश्य के खिलाफ लचीलेपन का एक चित्र बनाती हैं। एक नई फसल उगना शुरू होती है, जो उनकी स्थायी भावना का एक जीवंत प्रतीक है, जो कठिनाई से प्राप्त भविष्य का वादा करती है।